आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. गोवा के समुद्र के मिग लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त. मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा गांधी परिवार का साथ. जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ. तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर का उद्घाटन. बारिश की सर्जिकल स्ट्राइक से किसान फिर मुसीबत में. मराठी विद्यानिकेतन में निवासी शिविर का समापन. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. और अब समाचार विस्तार से. एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि गोवा के समुद्र में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है. भारतीय नौसेना ने इस बात की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि मिग 29 के फाइटर जेट तकनीकी खराब की वजह से क्रैश हो गया. भारतीय नौसेना के मुताबिक इस हादसे में पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. यह भी बताया गया है कि पायलट की हालत स्थिर है. हादसे के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं. यह फाइटर प्लेन नियमित उड़ानों में से एक है. पायलट विमान को समुद्र के ऊपर उड़ा रहा था. इस बीच तकनीकी खराबी आ गई और विमान वही दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस बड़े हादसे में पायलट बार बार बच गया. हालांकि विमान हादसे को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इससे सारी जानकारी सामने आ जाएगी. मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा गांधी परिवार का साथ. कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 17 अक्टूबर को होगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद शशि थरूर मैदान में हैं. इस चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे और करीब 25 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस को अध्यक्ष के तौर पर एक नया चेहरा मिलेगा. हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी थी जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था. इस चर्चा पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि यह अफवाह थी कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम का सुझाव दिया था. इस समय खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए मेरे नाम का सुझाव नहीं दिया. ये सब अफवाहें हैं. जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ. शहर में कई जगह पानी की किल्लत है. इसी तरह कई बार नागरिकों को पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. हालांकि शुक्रवार को देखने में आया कि जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में पानी का पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया. इस वजह से लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं. कई बार पानी की नहर के लिए सड़क की खुदाई और घटिया कामों का असर नागरिकों पर पड़ रहा है. हालांकि जब जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में पानी की बर्बादी हो रही थी तभी सरकारी तंत्र ने मुस्तैदी नहीं दिखाई. इस पर नागरिकों में रोष व्यक्त किया गया. तीसरे रेलवे गेट फ्लाईओवर का उद्घाटन.
पिछले कुछ माह से लंबित तिलकवाड़ी तीसरे रेलवे गेट पर बने फ्लाईओवर का बुधवार सुबह उद्घाटन किया गया। फ्लाईओवर का उद्घाटन सांसद मंगला आंगड़ी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर विधायक अभय पाटिल उपस्थित थे। मार्च 2019 को तिलकवाड़ी में तीसरे रेलवे गेट पर फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ, लेकिन कोरोना के कारण पुल के पूरा होने में देरी हुई। पुल पर 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पुल की लंबाई 180 फीट और चौड़ाई 12 मीटर है। पुल पर स्पैन का वजन 320 टन है और इसकी लागत 5 करोड़ रुपए है। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य ईराना कडाड़ी, उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके, विधायक प्रकाश हुक्केरी शामिल हुए। बारिश की सर्जिकल स्ट्राइक से किसान फिर मुसीबत में। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें नागरिकों का दैनिक जीवन सर्द हो गया है। दिवाली के त्योहार के दौरान भारी बारिश की संभावना है और व्यापारी दहशत में है। बेलगाम शहर और उसके आसपास बारिश होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। जुलाई से शुरू हुई बारिश अब लौट रही है। लगातार हो रही बारिश से नागरिकों में डर का माहौल है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग मध्य भारत से मानसून की वापसी के लिए अनुकूल मौसम की बात कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रीय वायुदाब के कारण 10 से 12 अक्टूबर के बीच बारिश की अवधि बढ़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में वायुदाब की यह पट्टी पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से बढ़ने की संभावना है। मराठी विद्या निकेतन में निवासी शिविर का समापन। राष्ट्र सेवा दल की बेलगाम शाखा द्वारा मराठी विद्या निकेतन में आयोजित 6 दिवसीय आवासीय शिविर का समापन हुआ। मराठी विद्या निकेतन हाई स्कूल में राष्ट्र सेवा दल द्वारा 6 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वयंसेवकों, शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए और छात्रों में टीम भावना विकसित करने, बाहरी खेलों के महत्व को समझने, आत्मनिर्भर विकसित करने और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां की गई। प्रतिदिन ध्वजारोहण, विभिन्न खेलकूद। इस शिविर में लेजिम, झांझ, ढोल, गाने, एरोबिक में प्रशिक्षण दिया गया। विशेषतः व्याख्याताओं ने विभिन्न विषयों पर छात्रों का मार्गदर्शन किया। मराठी विद्या निकेतन स्कूल के शिक्षक भी इस समय मौजूद थे। शिविर में स्वेच्छा से भाग लेकर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने में शिक्षकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। केएलएस गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम विभाग द्वारा हाल ही में वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एच वीरापुर ने ऋषि वाल्मीकि के फोटो की पूजा की। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की और मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी विभागों के एनएसएस और एनसीसी के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। स्वामीनगर में नाम फलक का उद्घाटन।
बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल के कोष से विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। इनमें स्वामीनगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, सुलगा रोड, यल्लूर में विकास कार्यों में तेजी लाई गई है। सीवरेज का निर्माण और सड़क का निर्माण हाल ही में किया गया है, जिसके बाद इस स्थान पर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है। इसका उद्घाटन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल द्वारा किया गया। इसके माध्यम से नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ के नागरिकों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने विकास कार्यों को पूरा करने के लिए धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। पंत बालेकुंद्री में भक्तों का मेला, पंत महाराज का उत्सव शुरू। पंत बालेकुंद्री में पंत महाराज की 117वीं जयंती का समारोह मंगलवार से शुरू हो गया। यहाँ के समादेवी गली स्थित पंतवाड़ा में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंगलवार सुबह पंत महाराज की आरती की गई। उसके बाद प्रेम ध्वज पालकी सहित पंत बालेकुंद्री के लिए रवाना हो गए। इसके बाद प्रेम ध्वज की विधिवत पूजा की गई। समादेवी गली से भजनों की ध्वनि तक जुलूस प्रेम के झंडे के साथ पंत बालेकुंद्री के लिए रवाना हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जुलूस समादेवी गली से शुरू होकर गणपत गली, मारुति गली, बसवान गली, फोर्ट रोड, गांधी नगर होते हुए सामरा रोड होते हुए आगे बढ़ा। दोपहर 2 बजे पंत बालेकुंद्री पहुंची। यमुना का भजन मंडल ने ताल मृदुंग की थाप पर जुलूस में हिस्सा लिया। समादेवी गली में धार्मिक आयोजन के दौरान डॉक्टर संजय पंत बालेकुंद्री, अभिजीत पंत बालेकुंद्री, रंजन पंत बालेकुंद्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री चांगलेश्वरी हाई स्कूल की स्वर्ण जयंती के लिए समिति गठित। श्री चांगलेश्वरी शिक्षा मंडल एवं श्री चांगलेश्वरी उच्च विद्यालय की स्वर्ण जयंती के मद्देनजर आज आयोजित संस्थान के प्रबंधक, पूर्व शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों की संयुक्त बैठक में व्यापक स्वर्ण जयंती समिति का गठन किया गया। वायन मजूकर संगठन के संस्थापक अध्यक्ष थे। श्री चांगलेश्वरी हाई स्कूल के सभागार में आयोजित इस बैठक में कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न उपसमितियों का गठन किया गया। हाई स्कूल के प्रधान प्राचार्य श्री एडी धामणेकर को सुवर्ण उत्सव समिति का अध्यक्ष और संस्थान के सचिव प्रसाद यलोजी मजूकर को सचिव के रूप में चुना गया। समिति में उपाध्यक्ष दौलत कुकजी, निदेशक कांचन मजूकर, केएल हुंदरे, एसपी देसाई, श्री चंद्रकांत पाटिल, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री बीबी पाटिल, संस्थान की सभी शाखाओं के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक और पूर्व छात्र प्रतिनिधियों सहित 25 सदस्यों को शामिल किया गया। इस अवसर पर स्मृति चिन्ह, जनसंपर्क, विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए उपसमितियों का चयन किया गया। सीमा विवाद पर चलो नागपुर का नारा। जब महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दा अदालत में है, तभी कन्नड़ जबरन कराने पर विद्रोह तेज हो रहा है। मराठी लोगों से बात कर रहे अल्पसंख्यकों के अधिकार नहीं दिए जाते, तो इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को लोकसभा में आवाज उठाने की पहल करनी चाहिए। ऐसी चर्चा समिति की बैठक में की गई। विधायक के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मनोहर किनेकर की अध्यक्षता में मंगलवार 11 को मराठा मंदिर कार्यालय में बैठक हुई। इस अवसर पर मालूजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, अधिवक्ता राजाभाऊ पाटील, रंजित चव्हाण पाटील, गोपाल देसाई, एसएल चौगुले, एमजी पाटील, विकास कलघटगी, निरंजन सरदेसाई, बीडी मोहनगेकर, नानू पाटील, रावजी पाटील, बीएस पाटील आदि उपस्थित थे। ठोस आश्वासन के बाद आंदोलन रोका। गन्ने के मूल्य को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया था। सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला आने तक किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया था। हालांकि मंगलवार की रात जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने आंदोलनकारियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 15 अक्टूबर को बैठक करने का फैसला किया है। उसके लिए कुछ किसान नेताओं ने बेंगलुरु जाने को कहा। इसलिए मंगलवार देर रात किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन वापस ले लिया गया है। गन्ना मूल्य को लेकर सोमवार को किसानों ने किला झील से मोर्चा निकाला। इसके बाद उन्होंने कित्तूर चन्नम्मा चौक पर 2 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।